जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कप लगे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करेंगे क्लास 10 के मैथ के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मेरे भाई अगर यहां से आप लोग देख लेते हैं तो उम्मीद मानिए आप 50 में 50 सही कर पाएंगे। कितना? 50 में 50 सही कर पाएंगे अगर अच्छे तरीका से देख लेते हैं तब। आप लोग अच्छे तरीका से देखिएगा। अगर आपको जहां भी डाउट होना तो पूछने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम जो है सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से बतलाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है ना। और 1 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई कह रहे हैं ना, यदि यदि देखिए कह रहे रैखिक समीकरण का युग्म संगत है तो निरूपित करने वाला जो हो जाएगा रेखा जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, क्या करें असंगत। तो संगत कहेगा तो समांतर क्रम नहीं होगा, समांतर नहीं होगा, यानी ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। संगत का आप लोग जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, उसका रेखा जो हो जाएगा, संगत का रेखा जो हो जाएगी क्या होगी, इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिए। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। यानी 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y बराबर कह रहा है कि 24 का हल होगा। 24 का हल क्या होगा, देखिए मेरे भाई अगर एक ट्रिक हम बतलाएं, एक ट्रिक बतलाएं तो आप वहां से निकाल सकते हैं और आसान तरीका से निकाल सकते हैं। अगर हम लोग अगर 2 के जगह x के जगह हम लोग x के जगह अगर -2 रख के बनाते हैं प्लस और 3 तो 3 लिखेंगे और y के जगह अगर हम लोग 5 रख के बनाते हैं, ऑप्शन चारों ऑप्शन धरेंगे ना, ऑप्शन धर के बनाएंगे ना तो जल्दी निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा। यानी यहां से अब अगर निकालते हैं, यहां से इक्वेशन 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, या प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, विलोपन विधि से करेंगे, इससे तो टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है ना। लेकिन साधारण भाषा में बतला रहे हैं कि अगर यहाँ मान धर के अगर बना रहे हैं, मान धर के बना रहे हैं, अगर 11 यहाँ बराबर आ गया, इसका भी मान इसका मान वही सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है। तो -4 हो जाएगा प्लस 15 हो जाएगा, तो -4 में से 15 गया, प्लस 11 हो गया, 11 हो गया। देखिए ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। इसी तरह मान धर के निकाल लीजिए, एक सही होगा दूसरा का प्रूफ सही हो जाएगा। ठीक है ना। तो आसान तरीका से मान धर के निकालने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। ठीक है ना। x y का मान। ठीक है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है। अगर ऑप्शन अगर धर लेते हैं ना, अगर ऑप्शन धर लेते हैं तो वहीं से निकल जाएगा, आराम से आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है। करें समीकरण x + 2y = 9 में यदि x = 5 हो तो y का मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, y का मान कितना हो जाएगा, x = 5 है तो y का मान कितना हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए। x के जगह क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, 5 2y = 9 हो जाएगा, 2y = 9 में से 5 जाएगा, है ना। तो यहां पर 2y बराबर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। जब काटेंगे तो y = 2 हो जाएगा, तो y = 2 नहीं हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन बी में दिया, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। इसी तरह से निकलेगा मेरे भाई, सारा ऑप्शन इसी तरह से निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा। ठीक है। कह रहा है 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, यदि रैखिक समीकरण के आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नलिखित में से किस प्रकार का होगा, किस प्रकार का होगा। देखिए काटे तब कह रहा है और समीकरण निकाय पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा अविरोधी होगा। क्या होगा, अविरोधी होगा। ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखना है। ठीक है। अगर आपके एग्जाम में यहां से आते हैं बहुत सारे प्रश्न आएंगे, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। तब कह रहे कि जब 2 चर वाले समीकरण का आलेख समपाती है तो उनके हल क्या होगा। देखिए समपाती पढ़े है ना, संपाती और समांतर ये सब पढ़े हैं ना, तो उसका आलेख जो हो जाएगा कैसा निकल कर आएगा, जल्दी से बतला दीजिए। आपको पता होना चाहिए। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि अनगिनत हो जाएगा। जब संपाती होगा तो क्या होगा, अनगिनत हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला करेक्ट होगा, याद रखना है आपको। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन करें। यदि समीकरण x - 2y = 3 तथा 3x + ky = 1 का एक अद्वितीय हल होगा। एक अद्वितीय हल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जल्दी से जो है ना 6 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा। ठीक है। अद्वितीय हल क्या होगा, इसका k का मान निकाल लेना है, k का मान निकाल लेना है। जल्दी से कहीं से आप निकाल सकते हैं, कहीं से आप निकाल सकते हैं। थोड़ा सा भी यहाँ जो है आंसर में डिफरेंट नहीं पड़ेगा, तो याद रखिएगा कि निकालेंगे ना तो k बराबर -6 आएगा। ठीक है ना। k बराबर नहीं है -6 की, यानी ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। निकाल कर आप देख भी सकते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय समीकरण है, द्वितीय समीकरण इसमें से कौन सा है, जल्दी से बतला दीजिए। तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि जहां जो हो जाएगा समीकरण के रूप में आता है वहीं पर होगा ना। तो यहां पर देखिए 2x कह रहे कि 2x3 ये तो हल ही नहीं है, ये तो हल ही नहीं है। ये x² यहाँ देखिए अचर के चर के ऊपर जो है रूट पर चढ़ गया, ये भी नहीं है। 3x² 2x फैन यहाँ पर स्क्वायर, हाँ ऑप्शन सी वाला करेक्ट है मेरे भाई, ऑप्शन सी वाला सही है। याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। यह समीकरण है, यह द्वितीय समीकरण है, याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन सी वाला सही होगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि द्वितीय समीकरण a² + bx + c का बराबर 0 तो वास्तविक एवं समान तो मूल क्या होगा, इसका मूल जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सूत्र पूछा जा रहा है। और सारे बच्चे का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि -2/a होता है। क्या होता है, -2/a होता है। देखिए ऑप्शन सी में दिया, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे। 9 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना।
है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 तो मूल बराबर होगा। देखिए सूत्रवा पूछ दिया, अब यहाँ सूत्रवा फेन पूछ दिया, सूत्र फेन पूछ दिया, तो आप लोग याद रखिएगा क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा b² बड़ा माइनस 4ac होता है, b² माइनस 4ac होता है। कहिएगा कि इसमें तो कहीं सर दिया ही नहीं है, देखिए ऑप्शन डी में दिया है, तो कहिएगा कि सर कैसे बात करें, बराबर दिया, तो बराबर के इधर कितना आएगा, बराबर का इधर आ जाएगा, यानी इधर 0 चल जाएगा, है ना, तो यानी यहाँ पर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac होता है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन करें कि द्विघात समीकरण x² प्लस 4x प्लस b बराबर 0 तो विवेचक क्या होगा, विवेचक क्या होगा जल्दी से बता दीजिए। इसका विवेचक पूछा जा रहा है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इसका विवेचक जो हो जाएगा किस में निकल के आएगा, तो 16 माइनस 4b, 16 माइनस 4b होगा, याद रखिएगा ऑप्शन ये हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा टिक बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा मेरे भाई। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना क्वेश्चन करा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, आप लोग अच्छे तरीके से देखिएगा। करे कि यदि केंद्र ओ और त्रिज्या r वाले वृत्त में लेम्डा कोण AOB बराबर थीटा के नाम से दिया है, तो चाप AB की लंबाई जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, चाप AB की लंबाई कितना हो जाएगी, मतलब वृत्त की लंबाई पूछा जा रहा है, वृत्त की लंबाई पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा वृत्त की लंबाई जो होता है 4 पाई 4 थीटा बटा 180 डिग्री का होता है। कहीं दिया है क्या, देखिए ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी वाला सही कर देंगे, याद रखना है। अभी जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करने का प्रयास करेंगे, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं और आप हमारे लिए छोटा सा प्रयास नहीं कर रहे हैं, वो प्रयास तो आपको करना होगा ना। चलिए अरे यदि करें ना 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि बहुपद x² प्लस bx प्लस b करे bx प्लस b के शून्यांक बराबर परंतु विपरीत चिन्ह के तब होगा, ये बराबर कितना होगा, ए का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, ए का मान पूछा जा रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो यह इसका मानवा कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब ये बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 14 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है जिसका शून्यांक 0 और 5 होगा, जिसका शून्यांक 0 और 5 होगा, कौन है जल्दी से बतला दीजिए। और काफी बच्चा देखिए कि मार देगा कि सर आप जो बतला रहे हैं ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, वैसा ऑप्शन जो है बी में दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। ठीक है, 0 और 5 इसका बहुलक आएगा, शून्यांक आएगा, याद रखिएगा। कह रहा है एक धातु के पाई की बाह्य त्रिज्या 4 cm है और आंतरिक त्रिज्या 3 cm है, तो यदि इसकी लंबाई 10 cm है तो धातु की आयतन जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, धातु की आयतन जो हो जाएगी कितना हो जाएगी, तो याद रखिएगा 220 cm क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 16 नंबर क्वेश्चन करें कि दो लगातार सम संख्याओं का मसा कितना होता है, दो लगातार सम संख्याओं का जो मसा होता है 2 होता है, दो लगातार सम संख्याओं का मसा कितना होता है, 2 होता है। 16 का ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 16 का ऑप्शन क्या होगा, सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, कह रहा है कि एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के योग कैसी संख्या होती है। देखिए एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का योग जो हो जाएगी वो संख्या जो हो जाएगी कौन सी संख्या हो जाएगी, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, याद रखिएगा। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, निम्नलिखित में से कौन जो है एक घटना की प्रायिकता जो हो सकती है नहीं हो सकती है, तो याद रखिएगा 18 का ऑप्शन जो बच्चा 9/8 लगा रहा है बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ना, यदि समांतर श्रेणी एनवा में 8n-2 हो तो समांतर श्रेणी का 7वां पद जो होगा वो कितना होगा, 7वां पद पूछा जा रहा है तो 54 होगा, 7वां पद कितना होगा, 54 होगा। थोड़ी सी जो है डीपली में समझाने का प्रयास हम कर रहे हैं ना कि आप जो है यहाँ जगह थोड़ी सी कम है। ठीक है, जगह कम है जिसके कारण हम उतना समझा नहीं पा रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी हम लोग कॉपी पर इसको समझाकर प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन का, यदि किसी समांतर श्रेणी में a30 माइनस a20 है तो 50 को समांतर श्रेणी का सार्वंतर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, सार्वंतर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, जल्दी से जो है ना जल्दी से जो है बतला दीजिए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पूछा गया है, मतलब a को हम लोग क्या लिखेंगे, ये 30 है तो ये जो 29d नहीं लिख देंगे, और इसका मतलब अंतरवा जो है 50 है, इसका भी अंतर 50 है, और यहाँ का है कि ए जोड़ फिर कितना माइनस में फिर है माइनस है, ए जोड़ कितना 19d नहीं हो जाएगा, 19d नहीं हो जाएगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए से काट देंगे और 50 में 50 जाएगा, 0 हो जाएगा, क्या होगा 0 यहाँ हो जाएगा, है ना 0 हो जाएगा। अब 29 में से 19 गया, 29 में से 19 गया, कितना बच गया, 10 बच गया कि नहीं बच गया, यानी ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। याद रखिएगा बहुत आसान है, मैथ को आप जितना सोचते हैं भारी उतना भारी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन करें कि साइन स्क्वायर 48 प्लस कॉस स्क्वायर 42 का मान जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, और हम एक अच्छा ट्रिक बतलाए तो आप याद रखिएगा यहाँ माइनस दिया है, देखिए तो साइन स्क्वायर 48 और 42 जोड़िए तो 90 हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है, तो याद रखिएगा 90 हो जा रहा है ना, और बीच में माइनस है तो माइनस होगा तो घट
जाएगा यानी जीरो हो जाएगा, और प्लस रहता तो एक हो जाता, ठीक है ना, प्लस रहता तो एक हो जाता और माइनस है तो जीरो हो जाता। थोड़ी सी आप लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है, ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा 21 का, ठीक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन करें, यदि cos थीटा बराबर sec थीटा तो 5/2 हो तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, ठीक है, कितना हो जाएगी जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, जल्दी से बतला दीजिए क्या हो जाएगा, पलट जाएगा ना, पलट जाएगा, इसका आंसर पलट जाएगा, तो 22 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फटाफट मतलब बतला दीजिए निकाल कर, तो 17/4 हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है ना, इतना 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 कर रहा है कितना, BC बराबर 4, FE बराबर 5 और एंगल ABCD में क्षेत्रफल 80 के CM स्क्वायर है, तो DC का क्षेत्रफल जो हो जाएगी वो कितना निकल के आ जाएगी, तो 125 हो जाएगी, याद रखिएगा कितना 125 हो जाएगी, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन करें कि एक वृत्त के एक खंड के दो कोण होते हैं, एक वृत्त के दो खंड में जो होता है वो कौन सा कोण कहलाता है, दो कोण जो होता है वो कौन सा कोण कहलाता है, याद रखिएगा बराबर होता है, क्या होता है बराबर होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही होगा। 24 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक रहा बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें कि एक शंकु के आधार का व्यास 10 cm है तो इसकी ऊंचाई 12 cm है, तो शंकु की आयतन जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, आयतन जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, जल्दी से बतला दीजिए इसका आंसर क्या निकल कर आएगा, तो कितना हो जाएगा आयतन, यानी 100 पाई cm क्यू होता है, 100 पाई cm क्यू होता है, यानी ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा खास है, करे बिंदुओं -3/4 -3,4 और 7,8 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु के नियामक जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, मध्य बिंदु के नियामक पूछा जा रहा है। सारे बच्चे आंसर फटाफट करेंगे, सारे बच्चे आंसर जो हो जाएंगे फटाफट करेंगे मेरे भाई, इसका आंसर कितना निकल के आएगा, जल्दी से जो है 26 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या होगा, मध्य बिंदु का नियामक पूछ रहा है, जल्दी से बतलाइए। देखिए मेरे भाई अगर हम लोग यहाँ बात करें मध्य बिंदु का नियामक, यानी -3 + 7 हो जाएगा, मतलब x1 + x2 बटा 2 हो जाएगा, फिर कोमा दे देंगे, 4 + 8 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, 3 में से 4 गया, 7 गया, 4 बचेगा और बटा में 2 बचेगा, 8 × 4 12 12/2 यहाँ काटेंगे तो 2 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी वाला सही कर देंगे। देखिए कितना आसान तरीका से समझा रहे हैं, जहां जगह मिल रहा है वहां समझा दे रहे हैं हम, ठीक है। करेंगे सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए, वर्गों की लंबाई जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा समान होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए, यानी 27 का ऑप्शन जो बच्चा ठीक है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा। कह रहा है ना, कह रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन करें कि 2 7 5 3 8 का माध्यक क्या होगा, जल्दी से बतला दीजिए कि माध्यक क्या होता है, फटाफट बतला दीजिए। माध्यक कैसे निकाला जाता है ये तो आपको समझ में आना चाहिए ना, ये तो आपको समझ में आना चाहिए। देखिए आगे सजाएंगे, क्या करेंगे, 2 आगे लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 2 गो इधर से छटेंगे, 2 गो इधर से छटेंगे। देखिए बीच वाला अंक कितना बचा, 5 बचा, इसलिए 5 मार देंगे, सी कर देंगे, ऑप्शन क्या होगा सी कर देंगे। देखिए बहुत आसान होता है, ये सब पहचानना बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा तो आसान तरीका से निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का AP 11वां करे कि 11 15 19 का कौन सा पद 51वां होगा, कौन सा पद 51 होगा, जल्दी से बतला दीजिए। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो कहिएगा कि सर 11वां पद जो होगा 51 हो जाएगा, कैसे आप निकाल कर देख भी सकते हैं, आप निकाल कर ए जोड़ कितना हो जाएगा, 11वां लिख दीजिए, 10वां डी लिखिए, 10वां हो जाएगा, 10 डी लिख दीजिए और यहाँ पर निकाल कर आप दिखा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ए और डी का मान निकाल लीजिए और यहाँ देख सकते हैं आप, ठीक है ना, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना, यदि एक शंकु और एक बेलन का व्यास की ऊंचाई समान हो तो उनकी आयतनों का अनुपात में क्या परिवर्तन होगा, शंकु और आयतन में क्या परिवर्तन होगा, तो याद रखिएगा उसका आयतन जो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, याद रखिएगा। तो हमने 30 क्वेश्चन काफी ज्यादा भी बतलाए हैं, तो आप लोग अच्छे तरीके से इसको याद रखिएगा और एक भी प्रश्न को छोड़ने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि जितना प्रश्न कराया गया ना बहुत खास प्रश्न कराया गया, तो आपके एग्जाम में यहाँ से टकराने का बहुत ज्यादा चांसेस है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लेंगे, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो मिलता है अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, ओके।